बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ 5.1 फ्रॉम चैप्टर 5 दैट इज़ सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन के बज़रिए तज्ज़ी हल करें। तो जो तज्ज़ी और फैक्टराइजेशन है वो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट मेथड है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने 3 तरीके पढ़े थे सॉल्व करने के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, वो था फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट मेथड दैट इज़ फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है या इन तीनों मेथड्स के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, यानी कि दो दर्जी मसावात होनी चाहिए। दो दर्जी मसावात का मतलब ये है कि हमारे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी तब हम इसको पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मेथड ही फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का है। तो जब हमारी इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक नहीं होगी, दो दर्जी नहीं होगी, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही है, तो इसको हमने बज़रिया सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के थ्रू। बज़रिया तज्ज़ी हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमें कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक, अगर हम इसको देखें तो ये इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ax² यानी यहाँ x का कोई ना कोई कोफिशेंट होगा, तो यह x का कोफिशेंट है 1 x² प्लस माइनस b की जगह क्या है जी 4, x की जगह x आया हुआ है, प्लस माइनस 12 की जगह क्या है, c की जगह क्या है जी 12 है, = 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल। 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको खाली x² लिखो, तब भी इसका मतलब होगा कि ये 1x² है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम बज़रिया फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। और फैक्टराइजेशन का तरीका मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 और चैप्टर अभी हमने 2 कंप्लीट किया, उसको भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फैक्टराइजेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एज़ यू नो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप सॉल्व लिखेंगे या फिर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन रीराइट करेंगे। ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सॉल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि बाय फैक्टराइजेशन, या जब भी बज़रिए तज्ज़ी आ जाए तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, -12 को मल्टीप्लाई करेंगे जी x² के साथ एंड वी गेट प्लस माइनस -12x²। उसके बाद हम क्या करते थे, जो हमारे यहाँ पे नंबर आता था उसके हम एलसीएम ले लेते थे। 2 6 * 12, 2 3 * 6 एंड 3 1 * 3। अब इन्हीं फैक्टर्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास ये वाले टर्म आए, मिड वाली, और मल्टीप्लाई वाले टर्म आए, और जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तब हमारी ये मिड वाले टर्म आए। ओके, हमारे फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 2 एंड 3। अगर हम इसको देखें, 2 2 * 4 और क्या बच गया 3, 4 3 * 12। मल्टीप्लाई करने से तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या हमारे पास -4 आ रहा है। तो अगर हम 4 में से 3 माइनस करें 1 बचता है, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 7 बचता है। इसका मतलब है कि ये तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो हम दूसरा कम्बिनेशन बनाते हैं कि 3 2 * 6 और क्या बच गया जी ये 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 12 आता है, 6 2 * 12, यस। अब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमारी दरमियान वाली वैल्यू आती है जी। 6 में से 2 माइनस करें दैट इज़ 4। अब हमने अकॉर्डिंग टू इसको साइन के साथ देखना है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है, यानी क्वेश्चन में यहाँ माइनस का साइन है। इसका मतलब है ऑटोमेटिकली बड़ी वैल्यू के साथ हमारा माइनस का साइन लगेगा। तो अब इन टर्म्स ऑफ इसको वेरिएबल हम लिखते हैं 6x और 2x। देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -12x² आता है। 6 2 *
12 x आर एक्स स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस, सो -12x²। यस, हमारी फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इन्हीं फैक्टर्स को इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जमा या माइनस करें कि हमारी दरमियान वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, सो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। -6x प्लस का 12x, सो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए जी 4x, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, दैट इज़ 6। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारी लास्ट टर्म थी -12x², तो वही आ रही है। और दूसरी हमारी कंडीशन क्या थी कि उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारी बिटवीन वाली दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा रफ प्रोसीजर बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम अपने वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो एज़ यूजुअल हम क्या करते थे कि फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिखते थे एंड लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिखते थे। फैक्टर्स हमारे क्या बने हैं, माइनस का 6x प्लस का 12x, आप 2x, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आप 6x बाद में लिख लें, प्लस का 2x पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने लिखा माइनस का 6x प्लस का 2x। अब क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे। पेयर बना लिया। अब देखते हैं जी इन दोनों में से क्या कॉमन आता है। एज़ यू नो एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ से x² था, एक x बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, माइनस ये वाला x बाहर चला गया, वी आर लेफ्ट विद 6 हेयर, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आता है जी 2, यहाँ रह गया x और यहाँ माइनस का साइन है। 2 6 आर 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए कि हमारे जो इनर पेयर्स हैं ये दोनों सेम बने हैं, ये भी x-6 है, ये भी x-6 है। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो अपना फैक्टर्स बनाए हैं वो हमने बिल्कुल सही फैक्टर्स बनाए। अब x-6 इसके पास भी, x-6 इसके पास भी है, तो हम क्या करते हैं जी, x-6 को एक बार कॉमन ले लेते हैं एंड यहाँ से वी आर लेफ्ट विद ओनली x, यहाँ से प्लस ये बाहर आ गया, यहाँ से ये रह गया जी 2, और दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ये वाले टर्म भी इक्वल टू 0 है और ये वाले टर्म भी इक्वल टू 0 है। हम क्या लिखेंगे, आइदर x-6 इज इक्वल्स टू 0, या तो ये इसके 0 होगी, और x+2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगी। ठीक है, ओके, सो x-6 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल्स टू 0। ये वाले टर्म भी मैंने 0 के इक्वल कर दी और ये वाला टर्म भी हमने 0 के इक्वल कर दी, एज जो क्वेश्चन के अंदर चल के आ रहा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो x यहीं रह जाएगा 0, 6 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे है x+2 दैट इज़ इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, 6 और माइनस का 2 जो हमारा आंसर आया है। और इंग्लिश वाले इसको सॉल्यूशन सेट लिखते हैं और उर्दू वाले इसको क्या लिखते हैं, हल सेट। ठीक है, हल सेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, हल सेट में आप इज़ इक्वल टू करके ये वाली वैल्यू को आप ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी मुसावात के अंदर अगर आप देखें, जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, उतनी आपके जो हैं हल सेट की वैल्यूज़ आती हैं, यानी वेरिएबल की उतनी वैल्यूज़ आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए कि x का क्या है, स्क्वायर है, x की पावर क्या है, 2 है। तो आप यहाँ देखिए कि आपके जो x के आंसर आए हैं वो भी 2 आए हैं, एक x इज़ इक्वल्स टू 6 और एक x इज़ इक्वल्स टू -2। अगर किसी भी इक्वेशन में यहाँ हाईएस्ट पावर 3 होगी तो इसका मतलब है कि उस वेरिएबल के जो आंसर्स हैं वो भी आपके पास 3 आएंगे। सेम एज़ अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 4 है तो उसके भी आंसर्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 5.1. Okay, let's move towards our question number 2, that is x square minus 6x plus 5 is equals to 0. एज़ यू नो हम जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
जी लास्ट टर्म है हमारी 5 एंड फर्स्ट टर्म है जी x का स्क्वायर दैट इज़ 5x का स्क्वायर। अब 5 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगी 5 1 ज़ार 5, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने 5 और 1, सो 5x और 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, आप खाली x भी लिखें तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 6 चाहिए। तो इसका मतलब है कि इनको हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का 5x और माइनस का x, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म आनी चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए। ओके, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5 एंड x x ज़ार x स्क्वायर। येस, फर्स्ट कंडीशन इज़ आवर फुलफिल, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि इन्हीं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास माइनस का 6x यानी मिड वैल्यू आनी चाहिए। लेट्स चेक, माइनस का 5x एंड माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 5 एंड 1 6x, और साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का दैट इज़ 5। ओके, सो हमारी कंडीशन पूरी हो चुकी है। आइए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपने इसको सॉल्व या हल लिख कर एक दफ़ा फिर राइट करना है एंड देन उसके फैक्टर्स लिखने हैं। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम एज इट इज़ लिखते थे। फैक्टर्स क्या आए हैं, माइनस का 5x और माइनस का x, माइनस का 5x और माइनस का x। अब क्या करेंगे, इनके हम पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा जी, x माइनस ये वाला x बाहर आ गया, 5 माइनस x, और सॉरी इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या आया है माइनस और ऊपर साइन है प्लस का, सो माइनस की वजह से प्लस किस पे कन्वर्ट हो जाएगा जी माइनस में, और 1 5 ज़ार 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों पेयरिंग हमारी बिल्कुल सेम बन गए, इसका मतलब है हमने फैक्टर्स बिल्कुल सही बनाए हैं। सो जो 2 टाइम्स है इनको 1 टाइम राइट कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से रह गया जी x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे जी आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5 उधर चला जाएगा जी, माइनस का प्लस का हो जाएगा, 1 भी माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो एक x का आंसर ये आ गया और एक x का आंसर हमारे पास ये आ गया। सो इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर, हल सेट के अंदर लिखेंगे 5 एंड 1, क्या है हमारे इस के सॉल्यूशन सेट के आंसर्स हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। This is our next question, question number 3, that is x square is equals to 8 minus 7x। ओके, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके अलावा अगर आप इससे प्रीवियस वीडियो में भी जाएं तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। जब हमारी इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक नहीं होगी तो अब हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी के मेथड से। तो सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि हम उस इक्वेशन को क्या बना दें, क्वाड्रेटिक बनाएं। तो अब देखें, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक बनी हुई है, लेकिन जो है ये एक अपनी जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक ख़ास शक्ल होती है, वो उसमें नहीं है। और वो शक्ल होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये फॉर्म होती है, यानी कि पहले हमारी स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर खाली वैल्यू होनी चाहिए x की, फिर जो कांस्टेंट टर्म होती है नंबर वाली वैल्यू वो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन है उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो x² तो अपनी सही जगह पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए फिर दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की लीनियर वैल्यू होनी चाहिए, यानी x वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो x वाली वैल्यू इक्वेशन के दूसरी तरफ है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ है, तो हम इसको इक्वल साइन के इस तरफ लेकर आएंगे। तो इक्वल के इस तरफ जो है वो 7 माइनस का है, माइनस 7x है। इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस का 7x। और देखिए फिर होती है कांस्टेंट टर्म c, दैट इज़ 8। 8 भी देखिए यहाँ प्लस का, इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो 8 किसका हो जाएगा जी, माइनस का, ठीक है। और
इक्वल्स टू, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये इक्वल के इस तरफ आ गई हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया जी, ज़ीरो। ये अब बन गई है आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में, दो दर्जी मुसावात की शक्ल बन गई है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि लास्ट टर्म को आपने फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, एज़ जो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करके आए हैं, सेम फैक्टराइजेशन बज़रिया तज्ज़ी हल करने का जो मेथड है वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब आप इसको ख़ुद सॉल्व करें और इसके फैक्टर्स बनाएं और काइंडली मुझे चेक करवाएं ताकि मैं देख सकूँ अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो मैं आपको करेक्ट कर सकूँ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, this is your next question, question number 4, that is 5x is equals to x square प्लस 6x। अब देखिए दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ये इन्होंने आगे पीछे लिख दिया, हमने इसको एक प्रॉपर फॉर्म बनानी है, दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। हमें ये इसको शक्ल बनानी है, तो ये बनाने के लिए हमें इसको प्रॉपर तरीके से एक अरेंजमेंट के थ्रू लिखना होगा। अब देखिए कि मैं इसको जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 बनाती हूँ तो उसके लिए क्या होगा कि मुझे इस x को इस तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है, इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे लाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, जब ये इक्वेशन की इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो उस माइनस से बचने के लिए मैं बजाय इन दोनों को इक्वेशन के इस तरफ ले आऊँ, मैं क्या करती हूँ, मैं 5x को इस तरफ ले आती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 5x है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। ये जो 5x है इस इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर ये जमा का है, इक्वेशन के इस तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगी माइनस का 5x और यहाँ पर रह गया जी 0। बस अब इसको हम इसी साइड पर अरेंज कर देते हैं। 0 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स वाली वैल्यू लिखी, फिर एक्स वाली वैल्यू लिखी और फिर हमने कॉन्स्टेंट टर्म लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं जी, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको बज़रिए तज्ज़ी बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना है, जो कि आप ख़ुद करेंगे क्योंकि मैं आपको फैक्टराइजेशन का प्रोसेस समझा चुकी हूँ। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद बाकी प्रोसीजर आप ख़ुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद काइंडली आप मुझे इसको कंप्लीट करके एज सुन एज पॉसिबल रीचेक कराएं। So this is our next question, question number 5, that is 3x square minus 10x plus 8 is equals to 0। सो एज़ यूजुअल इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, 3x इंटू 8, 3 8 जार 24x का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 24 की फैक्टराइजेशन बना लेंगे जी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। अब इन्हीं फैक्टर्स को इस तरीके से यूज़ करने के इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली वैल्यू है, दैट इज़ माइनस का 10x। ओके, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 एंड ये बच गया जी 3, ठीक है। 3 8 ज़ार 24, 8 में अगर आप 3 ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, 8 में अगर आप 3 ऐड करें तो आपके पास आता है जी 11, लेकिन हमें क्या चाहिए 10। इसका मतलब है कि ये फैक्टर्स नहीं बन रहे, हमें दूसरा पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, ओके, 4 6 ज़ार 24, ठीक है, 4x एंड 6x, 4 6 ज़ार 24। अच्छा, अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास माइनस का 10 आता है। ओके, अब देखिए माइनस का 10 जाए, इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, ठीक है। अगर आप देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो 6 में से 4 गए, हमारे पास 2 बचता है, इसका मतलब है 4 के साथ भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10x माइनस का 10x आ गया, ठीक है। और इन्हीं दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें, 4 6 ज़ार 24, x x ज़ार एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 24x स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई करने से और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें माइनस का 10x चाहिए, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं, जस्ट इनको क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं। फैक्टर्स क्या बने जी, माइनस का 4x माइनस का 6x। ठीक है, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं जी। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ से बच गया 3x माइनस 4 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 2, 2 3 ज़ार 6x माइनस है ऊपर प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आप लोग मिक्स ना कर दें, इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये देखिए दोनों पेयर सेम बन गए हैं, इसका मतलब है हमने फैक्टर सही बनाए हैं। 3x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से वी आर लेफ्ट विद x माइनस और इधर से 2 इज इक्वल्स टू 0। आइदर करेंगे कि 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे जी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3x इधर आ जाएगा, 4 उधर जाएगा, इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए बट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, x इधर 2 इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। x की वैल्यू एक आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई ये। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे जी, 4/3, 2। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप ख़ुद करेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ओके, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ x/4 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब देखिए इसको कहते हैं सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन से, लेकिन एज़ यूजुअल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी मुसावात है, जो हमारी इक्वेशन है, वो क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, 2 दर्जी हो। तो अगर आप देखें ये 2 दर्जी नहीं है, इसमें भी x का दर्जा 1 है, इसमें भी x का दर्जा 1 है, x की पावर 1 है। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें चाहिए x की पावर 2। तो पहले हम इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक, ताकि हम फिर इसको फैक्टराइजेशन बज़रिए तज्ज़ी हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका है क्या कि ये जो हमारा x/4 है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x/4 जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ, फिर प्लस 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 x/4 जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, इज इक्वल्स टू 3। सो ये x और x क्या हो जाएगा, x² प्लस x1 ज़ार x/4 इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए कि हमारे जो डिनोमिनेटर है बटे के नीचे वाली जगह है उसके नीचे आ गया जी 4, बट हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने जो शक्ल देखी है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। उसमें फैक्टर मतलब डिवीजन वाली कोई फॉर्म नहीं होती, बटे वाली कोई फॉर्म नहीं होती। तो अब ये 4 जो है वो हमें तंग कर रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ से 4 ख़त्म हो जाए। तो आप क्या करें, एलसीएम ले लें। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली 4 ही आएगा। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। एलसीएम क्या आया हमारा 4। जो एलसीएम आता है उसको सब वैल्यू से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। सो मल्टीप्लाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। दोनों इतराफ 4 से ज़रब करने से उर्दू वाले ये लिखेंगे। ठीक है, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी x/4 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x/4 से इज इक्वल्स टू 3, और 4 को इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला 4 कैंसिल विद दिस 4, दिस 4 कैंसिल विद दिस 4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास रह गया x का स्क्वायर, प्लस यहाँ से हमारे पास रह गया x, और इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ार 12। ठीक है, अब ये थोड़ी थोड़ी क्वाड्रेटिक की शक्ल में आ गई है। प्रॉपर इसको क्वाड्रेटिक शक्ल में लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस x, 12 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखिए कि ये हमारी क्वाड्रेटिक शक्ल में बन गया, दैट इज़ a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में बन चुकी है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक शक्ल में आ गई है इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे बाय फैक्टराइजेशन। वो सॉल्व करना आसान है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें और पेयर बनाएं, और ये काम आप खुद करेंगे और ख़ुद करके एज सुन एज पॉसिबल मुझे चेक करवाएं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे।
क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, दैट इज़ 2x इज इक्वल्स टू 2/x+3। अब देखिए फिर से ये क्वाड्रेटिक की शक्ल में नहीं है, हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्वाड्रेटिक बनाएंगे कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर देखिए कि डिनोमिनेटर में बटे में हमारा x आ रहा है जो कि हमें प्रॉब्लम कर रहा है। इस x को हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप दोबारा से लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों तरफ में x से मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, मल्टीप्लाई करेंगे जी x के साथ, इज इक्वल्स टू 2/x मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल्स टू x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया जी 2 + 3x। ठीक है, अब ये थोड़ी थोड़ी क्वाड्रेटिक की शक्ल में आ गई है। 2x², इसको इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा प्लस का 3x है माइनस का 3x, ये प्लस का 2x है माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी x नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक शक्ल बन चुकी है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, जस्ट लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टर्स बनाएंगे। सो ये है जी माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 2x² जी, 2 2s आर 4, x² प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आ गया जी 4। अब 4 के फैक्टर्स बनाते हैं जी, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। अब देखिए 2 and 2 को 2x एंड 2x, इनको करें 2 2s आर 4 तो आता है, लेकिन इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 3x नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन नहीं बनेगी इसकी क्या बनेगी, जस्ट 4 1s आर 4, सो 4x और x। अब देखिए कि यहाँ हमें माइनस चाहिए, इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये आता है जी, 4 1s आर 4, x आर x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, यस मल्टीप्लाई करने से माइनस का 4x आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन इज़ कंप्लीट। सेकंड कंडीशन क्या है कि इन्हीं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से देखें कि दरमियान वाली वैल्यू आती है। ओके, माइनस का 4x और प्लस का x, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया जी 3x, और साइन कौन सा आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या फैक्टर्स आए हैं, माइनस का 4x एंड प्लस का x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का पेयर बना लें, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं जी। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x कॉमन, x माइनस 2 2s आर 4, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमारे पेयर सही बने हैं, सेम है, इसका मतलब है हमने पेयर सही बनाए हैं। x माइनस 2 2 टाइम्स है, 1 टाइम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, आइदर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो आइदर या तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 2x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जी, x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, 2 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जी 2x, 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जी। सॉल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे जी, 2 and minus 1/2, and this is the answer of your question number 9 from exercise 5.1. ओके, मूविंग टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है क्योंकि वो बहुत इजी है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एज़ यूजुअल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि देखिए ये हमें क्वाड्रेटिक शक्ल में नज़र नहीं आ रहा, दो दर्जे मसावात में नज़र नहीं आ रहा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, कोशिश कि हम इसको पहले क्या बना लें, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, देखिए दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जी x माइनस 2 के साथ, सो 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 के साथ, और प्लस 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 के साथ इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 2s आर 6 इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, 2x का स्क्वायर देखिए प्लस माइनस माइनस ये दोनों सेम है,
4 में से 3 माइनस करें x, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, -6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब ये हमारी क्वाड्रेटिक शक्ल में आ चुकी है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, बस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके फैक्टर्स बनाने हैं, जो कि आप खुद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपने खुद करना है, वो सेम है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, और उसका प्रोसीजर मैं आपको समझा चुकी हूँ। मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सेम एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक शक्ल में नहीं है, इसको हम क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4x 3x - 1 से, सो 4 3 ज़ार 12, x ज़ार x² प्लस माइनस माइनस 4x 1 ज़ार 4x, माइनस का 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। 2x मल्टीप्लाई होगा 5x + 1 से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा जी 5x + 1 से। इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं 12x² - 4x - 2 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2 5 ज़ार 10, x ज़ार x का स्क्वायर प्लस 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 2x 1 ज़ार 2x, -5 1 ज़ार 5x, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ार 1। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम जितना कंबाइन कर सकते हैं उतना उनको हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं जी। 10x का स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए ये भी x है ये भी x है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए तो हमारे पास बच गया जी 3x, और साइन कौन सा आएगा, ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू का, और -1। ठीक है, अब इनको क्वेश्चन के इस तरफ लेकर आते हैं। ये है 12x का स्क्वायर और ये है 10x का स्क्वायर, प्लस का है क्वेश्चन की इस तरफ आके माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा। ये है जी माइनस का 4x, ये तो इक्वेशन की इसी तरफ है। 3 इसको इधर ले आते हैं, ये है माइनस का 3x, इधर आएगा इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, यह आ जाएगा जी माइनस का 2। इसको इक्वेशन की इस तरफ लेकर आएंगे, ये है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। सो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस -12 में से 10 माइनस करें 2x², साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस करें 1x, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, दैट इज़ 4। माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस करें 1 बचेगा, और साइन कौन सा आएगा जी, बड़ी वैल्यू का, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, ये अब आपकी इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, क्या फैक्टर्स बनेंगे ये मैं करा देती हूँ, चलें आप लोगों को। 2 1 ज़ार 2 ही बनेंगे, सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, -1 को लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2x का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा माइनस का 2x²। ठीक है, तो आपका बनेगा 2 1 ज़ार 2, हमें ये माइनस का चाहिए, इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगेगा। ठीक है, 2 1 ज़ार 2, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि ये आ रहा है, प्लस माइनस -2 में से 1 गया 1। सो आपके फैक्टर्स बन गए हैं जी 2x² माइनस का क्या फैक्टर्स बने हैं, माइनस का 2x प्लस का x -1, दैट इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप एज इट इज़ लिखते हैं, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। आप इन दोनों का पेयर बना लें और इन दोनों का पेयर बना के इसको सॉल्व कर दें, एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट जो है 1, क्वेश्चन नंबर 1 के ये तकरीबन 13 पार्ट्स थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एज सुन एज़ पॉसिबल इन जो क्वेश्चन मैंने आपको योर सेल्फ सॉल्व करने के लिए दिए हैं, वो एज सुन एज़ पॉसिबल सॉल्व करके काइंडली मुझे PDF बना के सेंड करें, सो दैट कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। थैंक यू सो मच।